सबको प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आप सबके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु जिसका नाम है इंग्लिश। दीवाना दिल मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट है ये। देखो, हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तक की पूरी ग्रामर कंप्लीट कर ली है। अब एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से जुड़ी हुई जो वर्कशीट्स है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। वर्कशीट्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्लास टेस्ट ओनली, काइंड ऑफ ईच फिल इन द ब्लैंक इज अ 1 मार्क क्वेश्चन। जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा दी है उसे आपको वर्कशीट में खुद से घर पे सॉल्व करनी है। और फिर जब मैं किसी लेक्चर में वर्कशीट्स के रिजल्ट बताता हूँ कि भाई ये वर्कशीट के सही उत्तर हैं, तो अपनी मार्किंग आप खुद से कर सकते हो, अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। और अगर आप सही जा रहे हो तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप सही पढ़ रहे हो और सही तरीके से पढ़ रहे हो। चलो, तो आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 10, 11, 12, 13 जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से जुड़ी हुई वर्कशीट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनके आंसर्स बताऊंगा। चलो बच्चों, स्टार्ट करें। जस्ट अ सेकेंड। चलो, मैंने वर्कशीट नंबर 10 आपके लिए सॉल्व कर रखी है। देखो, पहला है fill in the blanks with appropriate conversion of rules of direct and indirect speech relating to pronoun and helping verb। pronoun तो एक ही है, I, और helping verb इसमें देखो, pronoun तो एक ही I और helping verbs दो हैं, तीन है। अब I changes according to subject। I क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, changes according to subject। am क्या है? इज एम आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है। और ये किस में आते हैं? इज एम आर प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू पास्ट टेंस। तो इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा? वॉज वर्ब में। तो एम और इज वॉज में और आर वर्ब में। तो ये बहुत इजी है। ये वाला रूल यहाँ कौन सा वाला लगाया है? टेंस वाला लगाया है। अलग से कोई रूल नहीं है हेल्पिंग वर्ब्स का, टेंस के हिसाब से चेंज होती है हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आती है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में ये वॉज वर्ब हो जाएगी। ये ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन, ज्यादा ट्रिकी नहीं, बहुत इजी था वैसे तो। चलो, अब टाइम और प्लेस के डिस्टेंस और नियरनेस वाले जो हमारे वर्ड्स थे, तो देयर हमने दे रखा था यहाँ पर, तो देयर का हियर बनेगा। टुडे का, टुडे का दैट डे बनेगा। द डे बिफोर का यस्टरडे बनेगा। इस तरह से आप लोग करते जाइए। देखो फटाफट से, मैंने लिखा है यहाँ पे, 1 सेकेंड इसको हटा दें। चलो, फिर टुमारो इज कन्वर्टेड टू द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। Next week is converted to following week. Next month is converted to following month. Now is converted to then. Ago is converted to before. Does is converted to so. Last night is converted to the night before. This is converted to that. These is converted to those. देखते जा रहे हो स्क्रीन पे बच्चे लोग? These is converted to those. फिर come is converted to go। यहाँ तक के तो बहुत ही इजी रूल्स हैं, कोई बात ही नहीं। चलो भाई, इसके बाद आते हैं मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स। तो देखो, कुड दिया हुआ है यहाँ पे, कुड। तो कुड का कन्वर्जन किससे हुआ है? कैन से। तो मैं जानबूझ के कोई इधर कुछ इधर दिया है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो कैन इज कन्वर्टेड टू कुड। मे इज कन्वर्टेड टू माइट, ये अपन ने करेक्ट किया था। फिर मस्ट इज कन्वर्टेड टू हैड टू। तो हैड टू दे रखा है, मतलब इधर मस्ट होगा। फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है सारा। विल का क्या कन्वर्जन होता है? विल का वुड। ऑट टू का कन्वर्जन नहीं होता, ऑट टू ऑट टू रहता है। तो अगर कन्वर्टेड टू लिखा भी हो तो अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया नॉट कन्वर्टेड। शुड भी कन्वर्ट नहीं होता है तो ब्रैकेट में लिख दिया नॉट कन्वर्टेड। आंसर इज शुड का शुड। बहुत अच्छा, वाह। चलो भाई, इजी जा रहा है एकदम, सारे रूल्स याद है यार बच्चों को। फिर टेंसेस के रूल्स रिलेटिंग टू टेंसेस। डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। देख लो आप, बस प्रेजेंट का पास्ट हो रहा है, सभी दूर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी दे देता मैं, तो वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहता है, इसलिए वहां नो चेंज भी लिखा है। फिर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर के सभी टेंस फ्यूचर कंडीशनल हो जाते हैं। तो एक नीचे उदाहरण के लिए लिखा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंजेस टू फ्यूचर कंडीशनल कंटिन्यूअस, है ना। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही वुड बी प्लेइंग क्रिकेट, बस वुड लगाने से वो कंडीशनल बन जाता है। बिंगो। ये 2 पेज के हमारी वर्कशीट नंबर 10
कंप्लीट टेंस के मोटे मोटे तकरीबन सभी रूल्स हमने इसमें कर लिए। अब वो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और उससे रिलेटेड और दूसरी प्रैक्टिस हमको करना है। चलो बच्चों, अब आते हैं वर्कशीट नंबर 11 पे, जो कि है सेंटेंसेस की प्रैक्टिस पे। यहाँ हम और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 150 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर ली, 20-30 की पता नहीं कितने की और कर रहे हैं। हमने तो भैया आग लगा दी इस बार। चलो, आई हैड सीन अ घोस्ट, ही सेड। अब ही सेड बाद में भी आ सकता है किसी सेंटेंस में। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैड सीन अ घोस्ट, ये भी ठीक है। और आई हैड सीन अ घोस्ट कॉमा ही सेड, ये भी ठीक है। यानी कि इसका सब्जेक्ट तो ही है जो बाहर लिखा है, तो इसका इनडायरेक्ट कन्वर्जन बनेगा ही सेड दैट। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है गया, दैट आया, ही सेड दैट। आई चेंजेस टू फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट आई चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ही सेड दैट ही। पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। ही हैड सीन अ घोस्ट, ही सेड दैट ही हैड सीन अ घोस्ट। ही सेज राहुल इज अ चीटर, वैसे शी सेज होना चाहिए। काजोल बोलती है कुछ कुछ होता है मैं, राहुल इज अ चीटर, ही इज अ चीटर। तो वो जो मूर्खता है, वो जो ओवर एक्टिंग है। although you might be liking Kajol, even I like her, she's a good actress, but in some movies they have been given such roles that they have to overact, they have had to overact, है ना। और कुछ कुछ होता है तो was a bunch of blunders। वो बच्चे 8वें साल में 8वां पत्र पढ़ती है, हर साल एक पत्र खोलती है, तो ये बताओ इन द बिगनिंग ऑफ द मूवी, तो पहले साल की उम्र में, दूसरे साल की उम्र में उसने पत्र कैसे खोल के पढ़ा होगा? तब तो बच्चा पत्र खोल के पढ़ता ही नहीं है ना। तो ये दे आर बीफुलिंग अस, करण जौहर एंड ऑल। और बड़े मजे की बात है, देखो वो क्या करते हैं, कुछ कुछ होता है हमें। वो राहुल रहता है, शाहरुख खान का नाम, तो वो पूरी फिल्म में बोलता है, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार भी एक बार होता है, शादी भी एक बार होती है। और बंदे ने सब दो दो बार करा है। उसने प्यार भी 2 बार करा है, पहले रानी मुखर्जी से, फिर काजोल से। शादी भी 2 बार की है। बताओ यार, मतलब पूरी पिक्चर में हमको मूर्ख बनाते आ रहे हो। और सलमान खान की होते होते रह गई शादी, बताओ, जिससे होने वाली थी, काजोल से। मतलब ये सिंबलाइज था, प्रकृति का संदेश था कि बेटा तू जो इस पिक्चर में जो रोल कर रहा है ना, वही तेरे साथ जीवन भर होने वाला है। दिस इज गोइंग टू हैपन टू यू फॉर योर होल लाइफ। बेचारी को हो ही नहीं पा रही। खैर, तो ही सेज राहुल इज अ चीटर। अब देखो सेज है बाहर, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका बनेगा ही सेज, वैसा का वैसे रहेगा, दैट। और राहुल इज अ चीटर, वैसा का वैसा ही रहेगा। बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, राहुल इज अ चीटर। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो, और स्टिल रेलेवेंट हो तो, इन 3 एक्सेप्शनल केस में अंदर का टेंस चेंज नहीं करते। तो यहाँ कौन सा एक्सेप्शन लग रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब बाहर की प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए। नहीं तो अगर सेड होता तो राहुल वॉज अ चीटर हो जाता, पर चूंकि सेज है इसलिए राहुल इज अ चीटर। फिर आई टोल्ड हर यू आर डूइंग इट रॉन्गली, तो आई टोल्ड हर दैट शी वॉज डूइंग इट wrongly, I told her that she was doing it wrongly। बहुत अच्छा। he murmured, ये मैंने जानबूझ के प्रैक्टिस में इस तरह के वर्ड्स दिए हैं या वर्ब दिए हैं। he murmured यानी बुदबुदाया मन में, कुछ ऐसे थोड़ा मुंह में बोलते हैं ना, जैसे दया बोलती है ना जेठालाल से, ऐसा थोड़ी ना होता टप्पू के पापा मेरा सुंदर वीरा आता है तो आप ऐसा करते हो सर। ये जो है दिस इज कॉल्ड मर्मरिंग, है ना। तो ही murmured आई एम द बेस्ट, तो ही murmured that he is the, या इसको वॉज भी कर सकते हो आप, आई वॉज कंसिडरिंग इज इट एज स्टिल रेलिवेंट, लेकिन नहीं, वो बोला ना, हम थोड़ी मानते इसकी रेलिवेंसी, वॉज ही करो आप तो ही मर्मर्ड दैट ही वॉज द बेस्ट। आई चेंजेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई का था ही, तो ही के साथ एम तो नहीं लगता, ही के साथ इज एम आर या इज लगता है, और वॉज वर्ब में से वॉज लगता है, तो वॉज आएगा। तो ही मर्मर्ड दैट ही वॉज द बेस्ट, पास्ट टेंस में कर दिया। फिर द गर्ल कॉल्ड द पुलिस दे टोल्ड मी, तो इसका बनेगा दे टोल्ड मी दैट, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, दैट द गर्ल
had called the police. They told me that the girl had called the police. They said to me, Sanaya has won the medal. Sanaya. चलो तो they told me. Said to का told हो जाएगा. They told me that Sanaya has का had हो जाएगा क्योंकि present perfect changes to past perfect. बाकी कोई परेशानी नहीं है सेंटेंस में. Sanaya had won the medal. एक चीज और, सर ये तो बहुत इजी है, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं क्या? इजी इसलिए है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई है. इजी इसलिए अच्छे हैं क्योंकि अपन ने मेहनत की. इजी इसलिए अच्छे हैं क्योंकि मैंने पढ़ाने में मेहनत की, आपने पढ़ने में मेहनत की है. हमने बहुत प्रैक्टिस की इसलिए ये इजी लग रहे हैं. नहीं तो बच्चे इसमें भी गलती कर जाते हैं, है ना. पर अब इतना बैठ गया है दिमाग में कि गलतियां हो ही नहीं रही, तो ऐसा लगता है अरे यार ये तो बहुत ईजी, एग्जाम में इतने ईजी आते हैं क्या? अरे भैया प्रैक्टिस अच्छी हो ना तो सब ईजी लगता है, कुछ टफ नहीं लगता, है ना. घबराओ ही मत. चलो. The boys were chasing the score. Reporter told us. इसका बनेगा reporter told us that the boys had been chasing the score. Reporter told us, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हट जाएगा, दैट आ जाएगा. द बॉयज वर यानी वर चेजिंग, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन आता है. तो द रिपोर्टर टोल्ड अस दैट द बॉयज हैड बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, चेजिंग द स्कोर. बिंगो. द बुक इज केप्ट इन द ड्रॉअर, ही इन्फॉर्म्ड मी. तो ही, अब देखो इन्फॉर्म्ड भी आ सकता है ना वर्ड. ही इन्फॉर्म्ड मी दैट द बुक इज का वॉज हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट, दैट द बुक वॉज kept in the drawer. चलो भैया. I will create a robot. robot robot robot. I will create a robot, he told us. He told us that फर्स्ट पर्सन टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई का ही हो जाएगा. दैट ही विल का वुड हो जाता है कंडीशनल फ्यूचर टेंस में. ही टोल्ड अस दैट ही वुड, बाकी सेम का सेम, ही वुड क्रिएट अ robot. Perfect. He told us that he would create a robot. चलो भाई. राहुल इज माई फ्रेंड, शी डिस्क्लोज टू अस. डिस्क्लोज है ना, उसने हमको ये बात प्रकट की, रिवील की, बताई. तो इसका बनेगा शी डिस्क्लोज्ड टू अस दैट. अब राहुल इज माई फ्रेंड, तो इज का बॉस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये चीज स्टिल रिलेवेंट भी मानी जा सकती है. राहुल अभी भी उसका दोस्त है, उनका ब्रेकअप नहीं हुआ है. तो इसका बन सकता है राहुल, शी डिस्क्लोज्ड टू अस दैट, राहुल का आर कैपिटल लिखना, प्रॉपर नाउन. राहुल इज, माई का हर हो जाएगा, है ना, प्रोनाउन तो चेंज होगा. दैट राहुल इज हर फ्रेंड, है ना. अगर इसे हम रेलेवेंट माने तो, और रेलेवेंट नहीं मानते तो इसका एक दूसरा और तरीका बन सकता है कि शी डिस्क्लोज्ड टू अस दैट राहुल was her friend, considering it as not still relevant. सर हम एग्जाम में क्या करें? टाइम हो तो दोनों लिख देना और ब्रैकेट में बता देना कि क्या सोच के करा है, नहीं तो कोई सा भी एक करके आ जाना, पर लिख जरूर देना उस एक का ब्रैकेट में कि आपने इसको क्या मान के करा है. और नहीं समझ में आए तो आप फिर एक्सेप्शन पे जाना ही मत. स्टिल रेलेवेंट वाला एक्सेप्शन अगर आपको नहीं जमता हो तो आप तो जो रूल लगते हैं वही लगा देना, टेंस चेंज कर देना, चलेगा. घबराओ मत, मेरी तरफ से सब छूट है, बस डरना मत, आना सब चाहिए बच्चे को. वाह भाई. फिर आते हैं वर्कशीट नंबर 12, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस की प्रैक्टिस की एक और वर्कशीट. आओ भाई फिर जान लगा देते हैं अपनी. द गार्ड सेड वेयर आर द कीज. ओह, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं सर. चलो करते हैं. इसका कलर बदलते हैं यार. रेड हो गया, ब्लैक हो गया, पर्पल हो गया. अब लेते हैं ब्लू. डार्क लेते हैं, ब्लू भी डार्क ही है. द गार्ड सेड वेयर आर द कीज. तो सर द गार्ड आस्क्ड आएगा. द गार्ड
आस्ट, ठीक है। WH वर्ड वहीं रहता है अपनी जगह, द गार्ड आस्ट वेयर, अब द कीज पहले आ जाएगा, वेयर द कीज, और आर का वर हो जाएगा और सेंटेंस फुल स्टॉप लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, एसर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। अब ये इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा इनडायरेक्ट में, तो द गार्ड आस्क्ड वेयर द कीज वर, या यहाँ पर इंक्वायर्ड बहुत अच्छा लगेगा, द गार्ड इंक्वायर्ड वेयर द कीज वर। अब ऑफ क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि आगे किसी का नाम नहीं है। द गार्ड सेड टू राहुल वेयर आर द कीज, तो बनता द गार्ड इंक्वायर्ड ऑफ राहुल वेयर द कीज वर, पर चूंकि द गार्ड सेड के बाद किससे कहा ये नहीं लिखा है बाहर ब्रैकेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, तो फिर इंक्वायर्ड सिर्फ अकेला इंक्वायर्ड भी आ सकता है, द गार्ड इंक्वायर्ड वेयर द कीज वर, और अगर आस्क्ड भी लिखते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बता दिए। फिर ही सेड टू मी हैव यू सीन माई बुक, तो फिर बहुत आसान बनेगा इसका, ही आस्क्ड मी, ठीक। अब ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब वाले में इफ या वेदर लगता है ना। तो ही आस्क्ड मी इफ यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यानी कि आई हो जाएगा, इफ आई, हैव यू सीन, ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट चेंजेस प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन माय, माय का चेंज क्या होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो फिर हिज हो जाएगा, इफ आई हैड सीन हिज बुक, इसका बनेगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिज बुक, परफेक्ट। आई सेड टू हर डू यू लिव इन इंदौर, अगेन हेल्पिंग वर्ब वाला है तो इफ या वेदर आएगा, तो आई आस्क्ड हर इफ शी लिव्ड इन इंदौर, आई आस्क्ड हर इफ शी लिव्ड इन इंदौर, ठीक है बच्चों। चलो, फिर ही सेड टू अर्जुन प्लीज लुक इनटू द मैटर, ओ ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, चलो देखते हैं। ही सेड टू अर्जुन प्लीज लुक इनटू द मैटर, तो ही रिक्वेस्टेड अर्जुन, सेड टू का रिक्वेस्ट हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड अर्जुन, फिर टू आता है दैट की जगह, दैट नहीं आता इसमें, टू आता है, ही रिक्वेस्टेड अर्जुन टू, प्लीज हट जाएगा, प्लीज था जब भी तो रिक्वेस्ट करा है, तो ही रिक्वेस्टेड अर्जुन टू, और बाकी का ऐसा कैसे एज इट इज, टू लुक इनटू द मैटर, he requested Arjun to look into the matter, बहुत बढ़िया। अगला देखो बच्चों, गेट द जॉब डन बिफोर इवनिंग, शाम तक ये काम हो जाना चाहिए, द बॉस सेड टू मी, भाई ये ऑर्डर लग रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इसका बनेगा द बॉस ordered me, द बॉस ordered me to, बाकी का सेंटेंस एज इट इज, द बॉस ordered me to get the job done before evening, to get the job, टू दो बार हो गया, the boss ordered me to get the job get the job done before evening, वाह भाई, बहुत अच्छा। दे सेड टू अनन्या यू शुड नॉट रन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, इसका बना लेते हैं, तो दे, अब देखो यार ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस सजेस्टेड या एडवाइस वाला है, एडवाइस ही होगी, है ना, दे मतलब द टीम ऑफ डॉक्टर्स जो अनन्या को देख रहे हैं, नर्सेस जो वहां थी हॉस्पिटल में, सबने कहा कि मैडम आपको प्रेगनेंसी में दौड़ना नहीं चाहिए, है ना, आप क्यों दौड़ रहे हो, माना क्या यू आर ए रनर, लेकिन अब यू शुड नॉट रन एटलीस्ट फॉर सम मंथ्स, जब तक की डिलीवरी नहीं होती है। तो दे का अर्थ अपन एक फॉर्मल एडवाइस लेते हैं, तो क्या बनेगा, दे एडवाइज्ड अनन्या, दे एडवाइज्ड अनन्या, शुड से मालूम पड़ा ना अपने को,
शुड जनरली एडवाइस या सजेशन में आता है, तो दे एडवाइज्ड अनन्या दैट, यू का शी हो जाएगा है ना, यू अकॉर्डिंग टू अनन्या, अनन्या थर्ड पर्सन है, तो दे एडवाइज्ड अनन्या, सॉरी, दैट शी should not run, that she should not run during pregnancy. ठीक, अब इसका एक फॉर्मेट और बन सकता था, दे एडवाइज्ड अनन्या नॉट टू रन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, अगर आप वो भी लिखते हो तो वो भी सही बैठेगा, है ना, क्योंकि स्पोकन में वो ज्यादा अच्छा लगता है, दे एडवाइज्ड अनन्या नॉट टू रन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, तो वो भी बोल सकते हो, और अगर ऐसे बना रहे हो तो भी ठीक है, दे एडवाइज्ड अनन्या, सेट टू का एडवाइज्ड हो गया, फिर उसकी जगह दैट आया, फिर यू शुड नॉट रन में यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अनन्या है मतलब थर्ड पर्सन, तो यू भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बनेगा, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही शी इट है दे है, पर यहाँ तो अनन्या सिंगुलर है और लड़की है तो शी बनेगा, इसलिए शी बना, तो दे एडवाइज्ड अनन्या दैट शी, शुड नॉट को शुड नॉट ही रहने दिया, शुड ही रहता है, नॉट नॉट ही रहेगा, दैट शी शुड नॉट रन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक, ये भी सही है, और दे एडवाइज्ड अनन्या नॉट टू रन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ठीक है, दोनों ठीक है, क्योंकि शुड से ही तो पता चला था कि ये एडवाइस काइंड ऑफ है ना, तो अगर शुड को रिमूव भी करते हैं तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं इसमें, दोनों तरह से सही है। हाँ, प्लीज वाले में तो प्लीज हटता ही है, अगर हम रिक्वेस्ट वर्ड यूज करते हैं तो प्लीज हटता ही है नियम से। फिर है अगला, गायत्री आस्क्ड गौरव डू यू वॉक इन द पार्क, अब ये क्वेश्चन है वापस से, तो गायत्री, अब यहाँ तो आस्क्ड दे ही रखा है तो बहुत अच्छी बात है, सेट टू का आस्क करना ही नहीं है, गायत्री आस्क्ड गौरव, ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टली दे देंगे आस्क्ड, तो गायत्री आस्क्ड गौरव इफ ही वॉक्ड इन द पार्क, डू यू वॉक इन द पार्क प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्वेश्चन, तो इसका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव, ही वॉक, दैट इफ ही वॉक्ड, गायत्री आस्क्ड गौरव इफ ही वॉक्ड इन द पार्क, फिर व्हाट हैव यू जस्ट सीन ही सेड टू मी, तुमने अभी अभी क्या देखा बताओ, he said to me, तो he asked me, he asked me, अच्छा इसको कैसे लिख सकते थे, he enquired of me, है ना, तो वैसा भी लिख सकते थे, तो he asked me या he enquired of me what, w छोटा ही रहेगा ना what का, he asked me what, यू का आई हो जाएगा, यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, मी मतलब फर्स्ट पर्सन, तो आई हो जाएगा, what I had he asked me what I had just seen, he asked me what I had seen, he asked me what I had seen then, जस्ट का हम इनडायरेक्ट स्पीच मतलब जस्ट डायरेक्ट स्पीच में हो तो उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन किस में करते हैं, लेट मी रिमेंबर, व्हाट हैव यू जस्ट सीन, तुमने अभी अभी क्या देखा, तो अभी अभी, तो ये तो प्रेजेंट में है, ये जब इनडायरेक्ट में आ जाएगा तो ये तभी तभी बन जाएगा, है ना, कि तभी तभी यानी कि उसने मुझसे पूछा था कि मैंने तब क्या देखा था, है ना, तब क्या देखा था, तो जस्ट का भी हम देन बनाते हैं, जैसे कि नाउ यानी अभी, तो जस्ट यानी भी हम अभी के सेंस में ले रहे हैं ना, जस्ट अभी एकदम, जस्ट नाउ, तो नाउ का देन था ना, तो जस्ट का भी देन बनाएंगे, है ना, ये लॉजिक है, व्हाट हैव यू जस्ट सीन ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड सीन देन, इसको करेक्ट करते हैं,
He asked me what I had then seen. He asked me what I had then seen. और एक मिनट इसको बोल के भी देखेंगे. He asked me what I had then seen. He asked me what I had seen then. उसके बाद मैंने क्या देखा था. बाद नहीं, तभी तभी क्या देखा था. He asked me what I had then seen. ये सही है जो मैंने लिखा है. What have you just seen? He said to me. He asked me what I had then seen. ठीक, जस्ट का देन क्यों किया, क्योंकि नाउ का देन होता है ना. तो नाउ यानी अभी, तो देन यानी तभी. तो जस्ट यानी भी अभी अभी, तो देन यानी तभी तभी. उसी सेंस में हमने लिया जस्ट और नाउ को सिनोनिमसली लिया यहाँ पर. तो देन का, अगर नाउ का देन होता है तो जस्ट का भी देन होता है. ठीक, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेंटेंस जानबूझ के बनाया था. और इसको मैंने ऐसे सोच सोच के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जानबूझ के कि ऐसा 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 होगा, ताकि आपको भी दिमाग में मैं जो सोच रहा हूँ वो चीज़ें आती जाए और आपका ऐसा बन जाए, वहां पहुंच जाओ जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ. ठीक, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड देन सीन. चलो भाई, आई सेड टू द टीसी, टीसी यानी टिकट चेकर या टिकट कलेक्टर, व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन. तो आई enquired of, ना इस तरह की इंक्वायरी में बड़ा मजा आता है. इंक्वायरी अगली ट्रेन कब है, तो आई enquired of द टीसी, ऑफ लिखा है टू नहीं, आई enquired of द टीसी when the next train was. फिर है आई asked अमृता कैन यू ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी. ये तो बहुत अच्छा है. आई asked अमृता तो ऐसे ही रहेगा. आई asked अमृता इफ, यू का शी हो जाएगा, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अमृता यानी कि शी थर्ड पर्सन है. तो आई आस्क्ड अमृता इफ शी, कैन का कुड हो जाएगा, इफ शी कुड ब्रिंग मी. मी का मी क्यों रहा, क्योंकि मी चेंजेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तो आई ही है, फर्स्ट पर्सन ही है, तो यही रहेगा. आई आस्क्ड अमृता इफ शी कुड ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी. और ब्रिंग का ब्रॉड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुड आ गया है. तो जहां मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं वहां मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है, ब्रिंग का ब्रिंग ही रहेगा. ये भी रूल हमने पढ़ा है. आई आस्क्ड अमृता इफ शी कुड ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी. 10 सेंटेंसेस हमारे पूरे हुए. 11वां, दे सेड वी कुड डिफीट द ओपोनेंट. ओके, कुड का कुड ही रहता है. तो दे सेड दैट, वी का दे हो जाएगा, दैट दे कुड डिफीट द ओपोनेंट. अगला, द प्रिंसिपल सेड टू मी चिल्ड्रन ऑट टू फॉलो स्कूल रूल्स. तो द प्रिंसिपल told me that children ought to follow, ought to रहता है और कुछ भी चेंज नहीं होता है, the school rules. सेम रहेगा ये, बस दैट आ जाएगा इस वाले में, और सेट टू का टोल्ड हो जाएगा. बाकी सब, क्योंकि ये आदेश मुझे थोड़ी दिया है, प्रिंसिपल ने तो मुझे बात बताई कि देखो यार भाई, बच्चों को स्कूल के नियम पालने चाहिए, तो बच्चों को सलाह थोड़ी दे रहा है, वो तो मुझे ये बात बता रहा है, इसलिए इसमें कोई सजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है. और चूंकि ऑट टू रिमेन्स ऑट टू, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं, बस सेट टू का टोल्ड हो गया है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया. जनक सेड टू जानवी दे विल टेल अस द ट्रूथ टुनाइट. ट्रूथ की ट्रूथ पहले ही बताया था मैंने, इट्स ट्रूथ है ना, ट्रूथ बड़े हो की मात्रा, ट्रूथ ट्रूथ. जनक सेड टू जानवी, तो जनक टोल्ड जानवी, जनक they will tell us the truth tonight, told Janvi that they would tell them the truth tonight का that night, today का that day, tonight का that night, that टी वर्ड बड़ा मजेदार है यार. दैट दे वुड टेल देम द ट्रूथ दैट नाइट. देख रहे हो आप, ये टेल देम द
ट्रूथ दैट, ये सारे टी 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 वाले वर्ड एक साथ आ गए, बड़ा मजेदार सेंटेंस बन गया ये। टी 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 वाले मतलब एक तरीके से अनुप्रास अलंकार है ना, किसी वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार होती है, तो संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में भी टी टी टी। तो जनक टोल्ड जानवी दैट they would tell them the truth that night. फिर कृष्णा said to भीम, I trust your abilities. तो कृष्णा told भीम that he trusted his abilities. Krishna told Bhim that he trusted his abilities. You will have to come today. Myra said to Samaira. मायरा ने समायरा से कहा कि तुमको आज आना ही पड़ेगा. You will have to come today. चलो, तो मायरा ऑर्डर नहीं है ना ये, मायरा भी ऑफिस में है और समायरा भी ऑफिस में, दोनों ऑफिस में कोलीग्स हैं. तो समायरा ने मायरा को फोन लगाया, आज छुट्टी मार लूँ क्या यार, आज मूड नहीं कर रहा है. अरे बोले आ जाना, तेरे को आज आना ही पड़ेगा, नहीं तो बॉस नाराज हो जाएगा. तो ये कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए नॉर्मल है. तो मायरा टोल्ड समायरा, टोल्ड समायरा दैट, यू का शी हो जाएगा, दैट शी, विल का वुड बाकी सेम, दैट शी वुड हैव टू कम दैट डे. मायरा टोल्ड समायरा दैट शी वुड हैव टू कम, कम का गो हो जाएगा. देखो यहाँ अपन थोड़ा सा गड़बड़ कर गए ना, अच्छी याद आ गई बीच में. दैट शी वुड हैव टू गो दैट डे. अब परफेक्ट हुआ, इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं. मायरा टोल्ड समायरा दैट शी वुड हैव टू गो दैट डे. ठीक है. इरफान सेड टू राजू, यू शुड accompany रेंचो. ये फरहान होना चाहिए यहाँ पे, फरहान होता तो पूरा थ्री इडियट्स का बन जाता. इरफान छाप दिया टाइप करते समय, कोई बात नहीं. फरहानाइट्रेट याद आ रहा है, और प्री राजुलाइजेशन बोर्ड पे लिखता है रेंचो रस्तो, रेंचो उसका दोस्त राजू रस्तोगी और फरहान. थ्री इडियट्स, इट्स अ नाइस मूवी. चलो, तो फरहान सेड टू राजू, यू शुड accompany रेंचो. तो फरहान ने राजू से कहा कि तुम्हें रेंचो को साथ में ले जाना चाहिए, रेंचो के साथ जाना चाहिए. इसका बनेगा फरहान सजेस्टेड, सजेस्टेड राजू that he should accompany Rancho. फरहान suggested राजू that he should accompany Rancho. और इसका एक तरीके से और बन सकता है, फरहान suggested राजू to accompany Rancho. फरहान suggested राजू, that वर्ड से हटा के इसको प्योरली इंपेरेटिव सेंटेंस में ले जाओ, तो फरहान suggested राजू that, सॉरी, फरहान suggested राजू to accompany Rancho. चलेगा वो भी. फिर सुधीर सेड टू हिज वाइफ, यू कैन रिलाई ऑन मी. सुधीर ने अपनी वाइफ से कहा कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो. ठीक है, इसका बनेगा सुधीर told his wife that she could rely on him. अब देखो कैन का कोड हो गया है मी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन यानी कि सुधीर, अब मी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कि सुधीर, और यू अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन यानी वाइफ. तो यू का शी बन गया वाइफ के हिसाब से, और मी का ही बन गया सुधीर के हिसाब से, और ही का हिम हो जाएगा. ठीक है, you could rely on him. Sudhir told his wife that she could rely on him. I am the king of this state, said Naresh. Naresh का अर्थ ही king होता है. I am the king of this state, said Naresh. इसका बनेगा
नरेश said that he is या was, दोनों लिख सकते हो। क्यों? स्टिल रेलेवेंट वाला रूल लगा के, रेलेवेंसी वाला रूल ध्यान रखना। अगर आप स्टिल रेलेवेंट मानते हो तो इज लिखोगे, और स्टिल रेलेवेंट नहीं मानते हो तो वॉज लिखोगे। तो रेलेवेंसी चेक कर लेना, रेलेवेंट है या नहीं है। रेलेवेंसी वर्ड न्यूट्रल है। तो नरेश सेड दैट ही इज या वॉज द किंग ऑफ दैट स्टेट, द किंग ऑफ दैट स्टेट। और आप बहुत करके तो वॉज ही रहने देना। नरेश सेड दैट ही वॉज द किंग ऑफ दैट स्टेट। नहीं समझ में आए तो वॉज ही रहने देना, मत करना टेंस को चेंज कर देना। रिलेवेंसी वाला लोचा मत करना, ये कह रहा हूँ। दोनों ऑप्शन भी दे दिए और फिर मेरा सजेशन भी दे दिया साइड में। ही सेड टू जिग्नेश, डू वी हैव द पासेस फॉर द कंसर्ट? ठीक है। ही आस्क्ड जिग्नेश या इंक्वायर्ड ऑफ जिग्नेश, दोनों सही है। ही आस्क्ड जिग्नेश इफ, वी का दे हो जाएगा, हैव का हैड, पास्ट परफेक्ट, इफ दे हैड द पासेस फॉर द कॉन्सर्ट। अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट होगा, तो ही आस्क्ड जिग्नेश इफ दे हैड द पासेस फॉर द कॉन्सर्ट। फिर है, आई सेड टू तमन्ना आई वॉच योर मूवीज। तमन्ना यू ऑल नो। आई सेड टू तमन्ना आई वॉच योर मूवीज। तो आई टोल्ड तमन्ना दैट आई वॉच्ड हर मूवीज। आई टोल्ड तमन्ना दैट आई वॉच्ड हर मूवीज। ठीक। वॉच इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। योर का हर हो जाएगा क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तमन्ना यानी लड़की है तो हर हो जाएगा। आई का आई रहेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट आई ही है, आई का आई रहेगा। आई टोल्ड तमन्ना दैट आई वॉच्ड हर मूवीज। हो ग्रैंड प्रैक्टिस गोइंग ऑन, 20 सेंटेंसेस आप। अच्छा कुछ बच्चे बदमाश भी होते हैं, देखो वो करते ही नहीं, कभी कोई होमवर्क नहीं करते। तो जिन्होंने होमवर्क किया नहीं था, ये वर्कशीट्स या इसको एक टेस्ट मान के टेस्ट नहीं दिया था, वो लेक्चर देख के तो कम से कम अपनी कॉपी में साथ में उतार लेना। ठीक है, जैसे चाहो वैसे कर लेना, लेकिन ये सब चीज़ें काम की है। चलो भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे आते हैं। वर्कशीट नंबर 13, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सीए फाउंडेशन इंग्लिश। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू राहुल गुड मॉर्निंग। इसका बनेगा, कलर अपन चेंज करते हैं, देखो कलर लेते हैं अगेन, प्लम लेते हैं, प्लम। ही विश्ड या ग्रीटेड, ग्रीटेड ज़्यादा अच्छा है ना, गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं। ही ग्रीटेड राहुल, या विश दोनों सही है, आप तो और में कर लेना। ही ग्रीटेड राहुल गुड मॉर्निंग, बस। जी छोटा लिखना, ही ग्रीटेड राहुल गुड मॉर्निंग या ही विश्ड राहुल गुड मॉर्निंग। विश्ड करना तो भी चलेगा, ही विश्ड राहुल, जो आपको अच्छा लगे बोलने में, घबराना मत, दोनों सही है। He wished Rahul good morning. The father said, "May you grow wiser." ये तो अपना फेमस है यार बहुत। तो the father blessed his son. सर सन या डॉटर में क्या लिखे, तो जिसको जो लिखना है, सन डॉटर स्लैश में कर देते हैं, जिसको जो लिखना हो, दोनों में से कोई एक लिखना। आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूं मैं तो द फादर ब्लेस्ड हिज सन या हिज डॉटर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट में हट जाएगा, दैट यू का क्या बनेगा, अब सन लिया है तो ही और डॉटर लिए तो हर, शी। तो द फादर ब्लेस्ड हिज सन दैट ही, और अगर ऐसा लिखा है द फादर ब्लेस्ड हिज डॉटर तो आएगा दैट शी, मे का माइट हो जाएगा, दैट शी माइट
ग्रो का ग्रो ही रहेगा, क्यों? क्योंकि मे माइट आ गए हैं मॉडल्स, तो फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, वाइजर तो नॉर्मल। तो द फादर ब्लेस्ड हिज सन दैट ही माइट ग्रो वाइजर, द फादर ब्लेस्ड हिज डॉटर दैट शी माइट ग्रो वाइजर। पर सन डॉटर ऊपर दिया ही नहीं सर, तो फादर का रिश्ता सन या डॉटर से जुड़ता है ना, इसलिए इस लॉजिक से ये तो बताना पड़ेगा ना किसको किया। वो किसको किया ये तो मालूम ही है, क्योंकि फादर लिखा है, मतलब फादर का रिश्ता तो सन या डॉटर से ही होता है, इसलिए हमने इम्प्लाइडली लगा लिया। कैसे करना एग्जाम में इस तरह से आ जाए तो ये भी आपको समझ में आ गया। यहाँ ऑप्शन है सन और डॉटर में, और यहाँ ही और शी में कोई एक यूज करना, और है सबके बीच में। चलो, ही सेड व्हाट अ बिल्डिंग इट इज, तो ही एक्सक्लेम्ड with wonder that it was a marvelous building। ये मार्वेलस कहाँ से आया, याद करो मैंने कहा था वॉट वगैरह दिया हो, वॉट या हाउ, और उसके आगे कोई एडजेक्टिव ना हो, तो फिर वॉट की जगह कोई ना कोई एडजेक्टिव अगर सेंटेंस में ना दिया हो तो हमको अपनी इच्छा से देना पड़ता है। और चूंकि वॉट अ बिल्डिंग इट इज ये एक वंडर है, तो वंडर है तो फिर बाहर सेंटेंस बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, दैट भी आएगा, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा असर्टिव, दैट इट इज का वॉज हो जाएगा, दैट इट वॉज अ, और कोई ना कोई हमको एडजेक्टिव देना पड़ेगा, तो एडजेक्टिव चूंकि वंडर है तो मार्वेलस, इनक्रेडिबल इस तरह के आएंगे, तो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज अ मार्वेलस बिल्डिंग। करना है ना? चल, आपने सही किया होगा मुझे लगता है, जब आपने खुद से प्रैक्टिस की होगी। अभी तो मैं क्रॉस चेक करा रहा हूँ आपको, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने किए होंगे। रविंद्र सेड व्हाट अ शेमफुल एक्ट। अब व्हाट अ शेमफुल एक्ट में व्हाट के लिए कोई एडजेक्टिव डालना ही नहीं, क्योंकि एक्ट कैसी है, शेमफुल। शेमफुल दे रखा है तो इस सेंटेंस में व्हाट की जगह कुछ नया आएगा ही नहीं, शेमफुल से ही काम चला लेंगे अपन, है ना। वहां पर व्हाट अ बिल्डिंग इट इज लिखा था, पर बिल्डिंग कैसी ये नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ बताया है कि कैसी एक्ट, शेमफुल एक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखो, रविंद्र exclaimed with disgust that it was a शेमफुल एक्ट। मैंने बताया था कि इट वॉज क्यों आया, जब इट इज नहीं है तो इट वॉज क्यों आया, इम्प्लाइड रहता है वो, है ना। व्हाट इज शेमफुल एक्ट, दिस इज, दैट इट वॉज अ शेमफुल एक्ट। दे सेड व्हाट अ टेरिफिक सॉन्ग इट इज। अब यहाँ इट इज लिखा है, टेरिफिक, इसका क्या बनेगा, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज अ टेरिफिक सॉन्ग। ठीक है। They said to him, may you get all the glories in the world. So they blessed him that he might get, they blessed him that he might get all the glories in the world. All the glories in the world. Sukant said, what a joke it is. What a joke it is. पॉजिटिवली भी हो सकता है, what a joke it is। अब ये गलत भी हो सकता है, तो इसको कैसे करना, तो सुकांत, जो आपको अच्छा लगे मोड, सुकांत exclaimed with joy। डिलाइट करो, ज्यादा मजा आएगा। सुकांत एक्स सुशांत, ये देखो मुंह से निकल गया ना बोलते बोलते सुशांत। आई गेस ऑल ऑफ यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग हिम। सुकांत exclaimed with delight that it was a funny joke। फनी कहाँ से आया, वॉट अ जोक,
और व्हाट अ ब्रिलियंट जोक, व्हाट अ गुड जोक, व्हाट अ नाइस जोक कुछ लिखा ही नहीं है, बस जोक। तो व्हाट की जगह कोई ना कोई एडजेक्टिव यहाँ दान करना पड़ेगा। और जोक के लिए क्या एडजेक्टिव, तो जोक तो फनी होता है। देखो वाटर बिल्डिंग में सरप्राइज था तो हमने मार्वलस लाए, यहाँ वाटर जोक अच्छा लगा का सेंस यूज कर रहे हैं, तो जोक तो फनी होता है तो फनी कर लिया। अगर आप इसको बुरा लगने का सेंस यूज करते तो कैसा बनता, सुकांत एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट दैट इट वाज अ रिडिकुलस जोक, है ना। व्हाट अ जोक इट इज, व्हाट अ जोक इट इज। तो अब चूंकि लिखे हुए में तो मालूम पड़ता नहीं है, उसने जब अगर हमारे सामने बोला होता तो बता देते, तो लिखे हुए में तो दोनों ऑप्शन बनते हैं कि उसको अच्छा लगा या बुरा लगा। व्हाट अ जोक इट इज इतना सा लिखा हुआ पढ़ने पे आप उसका मूड नहीं बता सकते, लिखा हुआ पढ़ने पे तो दोनों मूड ऑप्शनल है भैया, ये अच्छा भी बोला हो सकता है और बुरा भी बोला हो सकता है, तो फिर इसके दोनों बन सकते हैं। मैंने एक लिखा है, दूसरा बोल के अच्छे से बताया है। सुकांत एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट दैट इट वाज अ रिडिकुलस जोक। बालक बालिकाओं, शार्प हो, इंटेलिजेंट हो, परफेक्शनिस्ट हो आप लोग, है ना, क्योंकि आप इसी तरह के टीचर से पढ़ते हो। ठीक है, चलो भैया। अलीशा सेड टू मी, यू गॉट इट रॉन्ग। अलीशा सेड टू मी, यू गॉट इट रॉन्ग। तो इसमें ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये नॉर्मल में लेना इसको। अलीशा टोल्ड मी विथ sorrow that I had got that wrong। ऐसा बनेगा ये वाला। सेट टू का टोल्ड, नाम का इंटरजेक्शन है और आगे लिखा है तुमने इसको गलत लिया, तुमने इसको गलत समझा, तो उसको दुख था कि मैंने गलत समझा। तो अलीशा टोल्ड मी विथ सॉरो, ये के लिए हमने विथ सॉरो वर्ड डाला। एक्सक्लेम्ड क्यों नहीं डाला, क्योंकि अलीशा सेड ऐसा होता, सिर्फ टू मी नहीं होता, तो इसको अपन बनाते अलीशा एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट आई हैड गॉट इट या ही हैड रॉन्ग गॉट इट रॉन्ग। पर चूंकि मुझसे बोला है तो मेरा नाम भी आना चाहिए, तो अलीशा टोल्ड मी, अलीशा टोल्ड मी विथ सॉरो, अलीशा टोल्ड मी विथ सॉरो दैट, यहाँ तक तो ठीक है ना। ये नए तरीके का है, बहुत शानदार है। तो अलीशा टोल्ड मी विथ सॉरो, ये कहीं मिल जाए किसी किताब में ये पैटर्न, तो मुझे बताना, बहुत मुश्किल से मिलेगा ये, क्योंकि बहुत पुरानी किताब या बहुत जेन्युइन राइटर की किसी किताब में आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा, जनरल बुक्स में नहीं पढ़ाती है। तो अलीशा टोल्ड मी विथ सॉरो, ये भी बन सकता है। सर ये विथ सॉरो विथ जॉय इसमें तो हमेशा एक्सक्लेम्ड ही आता है, एब्सोल्यूट रूल नहीं है ना, इंग्लिश में बहुत सारे अलग अलग बन जाते हैं फॉर्मेट्स। तो अलीशा टोल्ड मी विथ सॉरो, इसमें अपने आप एक्सक्लेमेशन भी आ गया, है ना। तो एक्सक्लेम्ड वर्ड नहीं भी यूज करते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आगे सेड के बाद टू मी भी है, किससे कहा ये भी बताया है। अगर सिर्फ सेड लिख के छोड़ते जैसा कि हमेशा करते हैं, तो फिर लिखते अलीशा एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, है ना, दैट आई हैड गॉट दैट रॉन्ग, तो भी चल जाता है ना। और ये भी सही है, इसका ऐसा भी बना सकते हो, कुछ गलत नहीं है। ये जो दिया है 8वें नंबर का, इसका ऐसा बना लो, गलत नहीं होगा। लेकिन एक जो तरीका नया मैं बता रहा हूँ वो सीख लो, इसलिए टू मी, तो मेरा नाम भी तो लिखो कि अलीशा ने ये बात किससे कही थी, है ना। अलीशा ने ये बात किसी और से कही थी कि मैंने गलत पकड़ा है, कि अलीशा ने ये बात मुझसे ही कही थी कि मैंने बात गलत पकड़ी है। तो इसका बनेगा अलीशा टोल्ड मी विथ सॉरो। तो एक दुख भरी है दुख भरा इंटरजेक्शन है, तो उसका अपन ने भावार्थ लेके विथ सॉरो किया, और सेड टू मी का टोल्ड मी किया। तो अलीशा टोल्ड मी विथ सॉरो दैट, अब यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, तो फिर हो जाएगा दैट आई गॉट इट, पास्ट इंडेफिनिटिव चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड गॉट इट का दैट होता है, दिस का दैट, इट का दैट, है ना, वो ये वो, तो आई हैड गॉट दैट रॉन्ग, ऐसे बनता है। फिर अतिशय सेड, वाओ द डॉल इज सो क्यूट, तो अतिशय, अतिशय exclaimed with happiness that that
द डॉल वॉज वेरी क्यूट। बताया था मैंने, सो का वेरी होता है, लिखवाया था अलग से, नहीं लिखा तो अभी भी लिख लेना, सो का वेरी होता है। तो अतिशय एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस दैट द डॉल वॉज वेरी क्यूट। यहाँ वंडर नहीं है ना, वाओ वंडर के सेंस में मत लो, खुशी है, वाओ खुशी वाला, वाओ कितनी क्यूट डॉल है। तो अतिशय एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस दैट द डॉल वाज वेरी क्यूट। लास्ट है इसका 10th। जयंती सेड, ओ माय गॉड कश्मीर इज सो ब्यूटीफुल। सर आपको कश्मीर से कुछ ज्यादा ही लगाव है, मुझे तो कश्मीर से बेहद लगाव है, और मैं चाहता हूँ कि कश्मीर पूरा हमारा हो जाए भैया। तो कश्मीर तो आता है। जयंती सेड, जयंती exclaimed with वंडर, है ना, ओ माय गॉड कश्मीर इज सो ब्यूटीफुल, आश्चर्य कर दी इसकी ब्यूटी ने। वंडर लेंगे, ओ माय गॉड लिया है ना, एक्सक्लेमेशन मतलब इंटरजेक्शन। तो जयंती एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट कश्मीर, स्टिल रिलेवेंट है ना, कश्मीर यूनिवर्सल ट्रूथ है, कश्मीर ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो जयंती एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट कश्मीर इज, वॉज नहीं करेंगे इसका, इजी रहेगा, सो का वेरी हो जाता है, दैट कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। वाह भैया, क्या बात, मजे ला दिए, शानदार काम हो गया ये तो। वर्कशीट नंबर 10, 11, 12, 13। और आज हमने 40 सेंटेंसेस किए। देखो ये 10 सेंटेंसेस तो हमने किए हैं वर्कशीट नंबर 13 के, 20 सेंटेंसेस हमने किए वर्कशीट नंबर 12 के, और 10 सेंटेंसेस हम लोगों ने किए वर्कशीट नंबर 11th के। ओ, तो 40 तो यही हो गए। फिर ग्रामर के जो रूल्स थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वो भी किए हैं, और यहाँ आके हमने हमारा पूरा काम कंप्लीट किया। अभी काम ऐसा करो, हमारे गुरुजी बोलते थे मेरे टीचर, कि बेटा करो, तो अभी भी कहते हैं मेरे गुरुजी, जो टीचर थे वो तो ठीक है, मेरे जो धार्मिक गुरुजी हैं प्रज्ञा सागर जी महाराज, वो कहते हैं हमेशा, बहुत मानते हैं उनको, वो कहते हैं कि भैया करो तो हद करो, नहीं तो रद्द करो। तो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि यार फिर कुछ पढ़ना बाकी न रहे, जहां तक हो सके आपकी खुद की कैपेबिलिटीज का बेस्ट करो, मतलब, है ना। तो ये मेरी कैपेबिलिटीज का बेस्ट मैंने देने की कोशिश की, और आप भी मेरे साथ अपना पूरा बेस्ट दे रहे हो, मैं पूरा विश्वास रखता हूँ आपके ऊपर। और फिर देखो रिजल्ट बोलेगा यार, AIR 1, AIR 3, 4, 5, ये दे आर नॉट बाय चांस जो आती है ना, अपने पढ़े हुए बच्चों की, ये दो तरफा मेहनत है ना। मैं, हम हजारों बच्चे पढ़ाते हैं हर साल, सब थोड़ी आते हैं, लेकिन जो हमारे साथ दो तरफा मेहनत कर लेता है, हमारे साथ वेवलेंथ मैच कर लेता है, बस यार फिर तो देर इज नो स्टॉपिंग। तो वर्कशीट नंबर 10, 11, 12, 13 कंप्लीट, वी कंप्लीटेड ऑल द वर्कशीट्स दैट आई प्रोवाइडेड टू यू। उसके बाद हम लोग अब रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन पे आने वाले हैं। एक बार बीच में वोकैब कर लेते हैं, वोकैब का भी पार्ट है अच्छा खासा बड़ा, और वोकैब आती है 5-6 नंबर की, तो मतलब अच्छी खासी वो कैब आ सकती है, तो उसको भी हम अच्छे से करेंगे। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात आप लोगों से करता हूँ रोज, कल भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस।